कर रही है वो कैसे तोड़ दी हमारी गाड़ी? ये पुलिस क्या करती है यहाँ? पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई जवाब आपके पास कि कोई आके 200 लोग वो तोड़ देंगे और ये 400 लोग जाके मुंह तोड़ दें उनका, फिर क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद पर फिर हुआ बड़ा हमला। एबीवीपी के गुंडों ने जमकर किया पथराव। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों को आपसे रूबरू कर रहे इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया, जिन खबरों को आपके साथ साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद आधा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उड़ीसा के दौरे पर जाते हैं। एबीवीपी के गुंडों के जरिए जिस तरीके से पथराव होता है, बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद। उनकी गाड़ियों पर, दर्जनों गाड़ियों पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जिस तरीके से पथराव किया गया है, चंद्रशेखर आजाद को गंभीर रूप से घायल करने की यहाँ पर बड़ी मंशा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आखिर चंद्रशेखर आजाद उड़ीसा पर क्यों पहुंचे, क्या कुछ इसके पीछे का कारण रहा, तमाम चीजें चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर साझा की है। उन्होंने कहा है कि आज उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में वो पहुंचे, जहां पर एक बड़ी जनसभा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब कि एबीवीपी के गुंडों के जरिए संगठित तरीके से जानलेवा हमला किया गया है। लगभग 250 लोगों का झुंड आया था, जिनके माध्यम से चंद्रशेखर आजाद के पूरे काफिले को नुकसान पहुंचाने की ये मंशा दिखाई दे रही थी। और इस पथराव के चलते हिंसा फैलाई गई है, तमाम कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है, दर्जनों वाहनों को क्षतिग्रस्त तक के किया गया है। यह हमला सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मुझ पर नहीं है, बल्कि यह हमला लोकतंत्र पर है। यह हमला संविधान और सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने के लिए किया गया है। इस षड्यंत्र से अब कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद पीछे हटने वाले नहीं है, इसका डटकर मुकाबला करेंगे। इस घटना का साफ ये दर्शाती है कि संघ परिवार, उसके संगठन किस तरीके से सत्ता का खुलेआम संरक्षण प्राप्त करे हुए है। जिस तरीके से उड़ीसा में जो सरकार चल रही है, जो साफ तौर पर ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को लगातार संरक्षण प्रदान कर रही है। और इतना ही नहीं, तो इन तमाम लोगों के हौसले इतना ज्यादा बुलंद है कि 250 तमाम इससे अधिक लोगों की तादाद में इतने बड़े काफिले पर इस तरीके से पथराव करना, क्षतिग्रस्त करना और यहाँ पर तमाम मामले को एक सांप्रदायिक तौर पर इसे तुल देना और बड़े कहने के वारदात को अंजाम देने की मंशा से जो लोग आए थे, इनके ऊपर शासन और प्रशासन को कोई डर और भय दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण इस तरीके की चीजें करने के लिए उन्हें कतई भी किसी भी प्रकार का कोई संकोच जो है वो दिखाई नहीं दिया। इसके साथ साथ इस पूरे के पूरे मसले को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, हम हमारा संघर्ष लगातार जारी रखेंगे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का, और किसी भी कीमत पर जो है वो रुकेगा नहीं, थमेंगे नहीं। जो सोचते हैं कि हम हमले का और हमारी आवाज दबा देंगे, वो गलत फहमियों में है। ऐसे लोगों से हम डरने और इनके इस नापाक इरादों को भी कभी भी अंजाम तक हम पहुंचने नहीं देंगे। इस पूरे मामले को लेकर जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ डीजीपी उड़ीसा को यहाँ पर मेंशन करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं मांग करता हूं कि तमाम जो दोषी है उनके ऊपर अविलंबन के आधार पर उनके गिरफ्तार किया जाए और ठोस की ठोस कार्रवाई इन तमाम जो है दंगा प्रवृत्ति के भड़काने वाले लोगों, एबीवीपी के गुंडों पर हो। ये तमाम प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आजाद की आज देखने को मिली है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे। इसके पहले मथुरा में भी वहां पर तमाम जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करने के लिए चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। उसी तरीके से उनके गाड़ियों पर पथराव करने का असामाजिक तत्वों के माध्यम से काम हुआ है। इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर जिस मामले को लेकर लगातार माहौल निर्माण है, लोग कहीं न कहीं इस बात को लेकर आक्रोशित है कि जो बौद्धों की विरासत है, आखिर क्यों वो बौद्धों को सौंपी नहीं जा रही। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को अब तकरीबन 21 दिन बीत चुके हैं। मामला सिर्फ और सिर्फ देश तक के नहीं तो विदेशों तक पहुंच चुका है। विदेशों से भी इस आंदोलन को लेकर बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिल रहा है।
हरियाणा के रोहतक में भी ज्ञापन सौंपा गया है। देश के कोनों कोनों से लगातार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जो जन समर्थन मिल रहा है, इसके बावजूद भी बिहार में चलने वाली नीतीश कुमार की सरकार हो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, इन दोनों सरकारों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही और ये सरकारें अपने मुंह पर एक ऐसा ताला जड़े हुए हैं जो किसी भी कीमत पर खोलना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाकर अपने आप को जिस तरीके से बुद्ध के देश से आए हुए व्यक्ति बताते हैं, वहां का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री अपने आप को साबित करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन उनके ही देश भारत में जब बौद्धों की विरासत को निस्नाबूद करने के लिए मनुवादी ब्राह्मणवादियों का जो कब्जा है, उस कब्जे को मद्देनजर रखते हुए उनकी बिल्कुल भी किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। ये मामला जिस तरीके से समय के मुताबिक अब तुल पकड़ चुका है, लद्दाख से तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर लद्दाख में भी इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जो ब्राह्मणों के कब्जे में है, ये कहने के हटकर ये बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए, बौद्धों के हाथों में सौंप देना चाहिए। इस मसले को लेकर पूरे देश से अब आंदोलन समय के मुताबिक अब अपना विकराल रूप ले रहा है और वही तमाम तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पर होने वाले अन्य अत्याचार महाराष्ट्र में समय के मुताबिक काफी ज्यादा कम दिखाई देते थे, लेकिन अब सिलसिला ऐसा हो चुका है कि महाराष्ट्र में भी इस तरीके की जो तस्वीरें है, ये भयावह लगातार देखने को मिल रही है। जालना में धनगर समाज की जो व्यक्ति है, जो युवक है, इस पर लोहे की सलाख से इस तरीके से वार किया जाता है, इसे जिस प्रमाण से पीटा जाता है, तस्वीरें आप देखकर चौंक जाएंगे, सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसा भारत है जहां पर लोगों को शासन और प्रशासन का किसी भी तरीके से डर नहीं सता रहा। जिसको लेकर जो तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर धनगर समाज से आने वाला जो व्यक्ति है, जिस पर लोहे की सलाखों से जो वार किया गया है, इससे साबित होता है कि मनुवादी जो जातिवादी सोच रखने वाले लोगों के हौसले अब कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जानवरों से भी भयंकर तरीके से पीटा गया है। आप तस्वीरें देखिए, आप कहने की सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये किस भारत की तस्वीर है। आखिर जहां पर अमृत काल की बात की जाती है, जहां पर इस देश को विश्व गुरु साबित करने की बात होती है, आजादी के 75 जो संविधान के गौरव गाथा संसद के अंदर गाने का काम होता है, लेकिन संविधान के 75 साल लागू होने के बावजूद भी देश के अंदर जाति के नाम पर इस तरीके का दंश, इस तरीके का बर्ताव, ये साबित करता है कि समय समय पर सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों ने सही मायने में संविधान को भी लागू किया ही नहीं, शासन और प्रशासन को इस हश्र तक लाकर नहीं पहुंचा, जिसके कारण गुंडा प्रवृत्ति, जातिवादी मनुवादी सोच रखने वाले लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जानवरों से भी बदतर सलूक करने के लिए उनके मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई संकोच पैदा ना हो। और वही तस्वीरें अब महाराष्ट्र के जालना से निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश के मथुरा में जहां पर देखा कि जो दुल्हन ने जो अपने ब्यूटी पार्लर से घर की ओर लौट रही थी और वहां पर कार और बाइक के पीछे एक टकराव होता है, वहां पर किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद के जरिए इस पूरे के पूरे मामले को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी गई। मथुरा पर पहुंचकर परिवार और परिजनों से मुलाकात करने का काम भी चंद्रशेखर आजाद ने किया है। ये वारदात को, इस मामले को कहीं ना कहीं अब ठंडक नहीं मिलती तो एक दूसरा मामला उसी प्रकार का देखने को मिलता है कि मथुरा में दलित परिवार की जो बारात है, वो जब रास्ते से गुजरती है तो उनकी बारात को तमाम मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों के माध्यम से रोका जाता है और उस तरीके से बारातियों को पीटने का भी वहां पर सिलसिला, पथराव करने का सिलसिला दिखाई देता है। तो इस मसले पर भी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आजाद का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित होना अब अपराध बन चुका है, क्योंकि मथुरा के थाना में जैत के बाटी गांव में दलित समाज की बारात पर हमला जो किया गया, बारातियों को बेरहमी से पिटाई की गई है और यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है,
ये बल्कि जातिवादी आतंकवाद का खुला प्रदर्शन है और सरकार की ये नाकामी का एक जिंदा सबूत है। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद आगे कह रहे हैं कि हर दिन यूपी में दलितों पर होने वाले हमले, अन्य अत्याचार की खबरें अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है वो जातिवादी गुंडों को संरक्षण देने के लिए बनी हुई है। हाथरस हो या फिर उन्नाव, लखीमपुर हो या फिर मेरठ, अब मथुरा, और हर जगह इसी तरीके से दलितों पर अन्य अत्याचार की आपराधिक घटनाएं समय के मुताबिक बढ़ती ही नजर आ रही है, जिसको पूरी तरीके से सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात को लेकर जवाब देना होगा। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि दलितों की बारात को रोकने और उस हमले पर जिन लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है, उन तमाम लोगों पर एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम मतलब एट्रोसिटी के आधार पर होने के बावजूद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और इनकी हिम्मत किस तरीके से हुई, आखिर हिम्मत कैसे जुटा रहे हैं? दलितों के संवैधानिक अधिकार आखिर कब तक इसी तरीके से कुचले जाएंगे? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ताक पर रखकर दबंगों का राज अब लगातार कायम बना हुआ है। आखिर ये कब तक चलेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार से ये मांग चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं कि दोषियों को तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो एससी एसटी एक्ट के चलते। इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई जल्द से जल्द होकर उन तमाम दोषियों को सजा सुनाई जाए। पीड़ित परिवार को सरकार जो है अब सुरक्षा प्रदान करे और उन्हें उचित मुआवजा भी दे। उत्तर प्रदेश की सरकार जातिगत हिंसा करने के लिए सख्त नीति बनाए और उसको लागू करने का काम करे। और ऐसा अगर नहीं होता है तो मथुरा में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, कंचराम की जो पूरी की पूरी टीम है देर रात समय ही पीड़ित भारतीयों के साथ थी। और जिस तरीके से वारदात हुई है उस तमाम वारदात का जायजा चंद्रशेखर आजाद, इनकी पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम से किया गया है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे बारातियों को यहाँ पर रोकने का काम किया गया और तमाम बारातियों को उनके ऊपर हमले भी किए गए हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में जिस तरीके से नई बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इनके माध्यम से चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए, जिन वादों में खास तौर पर यह था कि प्रत्येक माह महिलाओं को हम 2500 रुपए देने का काम करेंगे और ये सिलसिला शुरू होने वाला है 8 मार्च से। अब इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना बयान साझा किया है कि आखिर बीजेपी वाले 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने की जो गारंटी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए की थी, आखिर ये जुमला साबित होता है या फिर ये मिलना शुरुआत होगा? क्योंकि इसी मामले को लेकर, खासतौर पर इसी योजना को लेकर, इसी तौर तरीके के आधार पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी सत्ता को काबिज करने का काम किया है। 8 मार्च को जागतिक महिला दिवस है और इस जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य पर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार महिलाओं को, दिल्ली में रहने वाली तमाम महिलाओं को उन मुआवजा को देने का काम करेगी या उस 2500 रुपए देने का काम करेगी जिसका वादा उन्होंने चुनाव के दौरान बड़े बड़े मंचों से लगातार किया? अब 8 मार्च का इंतजार है। अमूमन तौर पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किए गए वादे सिर्फ और सिर्फ जुमले होते हैं। ये बात लगातार उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए, फिर अमित शाह और उनके तमाम नेताओं के माध्यम से कहे जाते हैं और इंटरव्यू के दौरान उनके किए गए बयान भी अब इस वक्त सोशल मीडिया पर कई समय से वायरल भी देखने को मिलते हैं। 8 मार्च का इंतजार है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कहे गए बातों पर खरे उतरती है या फिर हमेशा की तरह कथनी और करनी में जो अंतर दिखाई देता है वो अंतर फिर एक बार देखने को मिलेगा? तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।